हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मार्केट ओपन हो चुका है। शुरुआत में कोई खास कैंडल बना नहीं रहा है जिसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन बना पाए कि मार्केट क्या करने वाला है। अभी तो देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अपने आप ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो कोई खास मोमेंटम है नहीं, ऐसा ही हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन ये जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि मार्केट के अंदर ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों है वो भी हम समझेंगे, लेकिन मुझे लगता है हमें यहीं कहीं पे अपना मार्केट के अंदर बाय कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा ही रिजेक्शन वगैरह आएगा तो फिर तो समस्या बड़ी हो जाएगी। ओवरऑल मार्केट में हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिलना चाहिए, तो मार्केट ज़्यादा सेलिंग में नहीं जाएगा। अगर सेलिंग में जाता है फिर देखिए बैंक निफ्टी के आसपास क्लोजिंग प्राइस है, 60,000 का लेवल है, फिर ये धीरे धीरे ब्रेकडाउन में ज़्यादा ही नीचे चला जाएगा। उस केस में तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएंगे। अदरवाइज एक रिट्रेसमेंट हमें मिल चुका है, यहाँ पे अपना हम एंट्री वगैरह बना लेते हैं। हमें एक तो एक्सपायरी वाले इंडेक्स को और थोड़ा बैंक निफ्टी को, इन दोनों को देखना जरूरी होता है। चलिए यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड कर लेते हैं। 1170 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहाँ पे ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी। निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए जिस प्रकार का कल चार्ट बनाया था सेंसेक्स ने, बैंक निफ्टी ने, अब देखिए अगर ये नेगेटिव मोमेंटम हो जाता, यानी कि मार्केट ऊपर जाकर नीचे आ जाता या फिर डायरेक्टली गिर जाता, तो नेगेटिव चार्ट में हम क्या कर सकते थे, सेलिंग कर सकते थे। या फिर कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे डायरेक्टली हमें बायर बैठे नजर आते कि ब्रेकआउट वगैरह देकर मार्केट ने क्लोज किया है, काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम किया है, उस केस में भी बायर को हम टारगेट बनाने की कोशिश करते। लेकिन चार्ट कैसे बनाया, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन 84,000 के आसपास से रिजेक्शन वगैरह मार्केट ने दे दिया। तो ऐसे में ज्यादा लोग अपनी बाइंग में पोजीशन होल्ड करके गए नहीं होंगे, क्योंकि वैसे भी बड़ा मोमेंटम यहाँ पे नजर आ नहीं रहा। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं इसलिए हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर 2 दिन पहले एक बड़ा गैप वगैरह ओपन हुआ था, यानी कि मार्केट के अंदर काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। दूसरा, यहाँ पे ज्यादा लोग अपनी बाइंग में पोजीशन होल्ड करके गए नहीं होंगे। तो ऐसे में ओवरऑल इसी मोमेंटम को फॉलो करने के लिए मार्केट के अंदर काम किया जा सकता है। ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं, एक ब्रेकआउट वगैरह जैसा समथिंग निकाला तो था मार्केट ने चार्ट वगैरह का, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन में कन्वर्ट हो गया। जब ये रिजेक्शन वगैरह आया होगा तो यहाँ पर अगर किसी ने बाय वगैरह किया होगा तो वो मुझे लगता है पहले ही निकल चुका है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं, सेलर तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन है मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ वगैरह नजर आ रहा है। अगर कोई पैसा लगा रहा है, मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, चाहे वो न्यूज के कारण ले जा रहा हो या फिर किसी भी कारण ले जा रहा हो, लेकिन अगर यहाँ पे बायर के ऐसे अवेलेबल होते या फिर मार्केट हमें नेगेटिव नजर आता, उस केस में भी हम सेलिंग वगैरह करने की कोशिश करते। अभी हमें मार्केट के साथ ही चलने में अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे बायर वगैरह बैठे होते फिर हम मार्केट के अपोजिट भी चले जाते, लेकिन अभी वैसा सिचुएशन नजर आ नहीं रहा। जिस प्रकार का चार्ट वगैरह बना हुआ है, बड़ा मोमेंटम है नहीं, ओवरऑल रिजेक्शन वगैरह देखकर क्लोज किया, तो ज्यादा लोग बाइंग में पोजीशन होल्ड करके नहीं गए होंगे। तो ऐसे में एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि हम मार्केट को फॉलो करें। जैसे ही कुछ रिट्रेसमेंट हुआ, वहां पे जाकर हमने कॉल साइड में काम करना शुरू कर दिया। अभी देखिए रिजेक्शन वगैरह तो थोड़ा मार्केट के अंदर आया हुआ है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे रिकवरी हो जाना चाहिए। अगर इस लेवल से भी ज्यादा नीचे चलता है फिर हम क्या हो सकते हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी गलत हो सकते हैं। तो अगर वैसा होता है तो हम लॉस वगैरह लेकर चले जाएंगे। अदरवाइज चांसेस काफी ज्यादा है कि यहीं कहीं से हमें रिकवरी वगैरह मार्केट के अंदर देखने को मिल जाए। तो अभी कोई बड़ा लॉस नजर आ नहीं रहा, थोड़े बहुत प्रीमियम कम हो रहे हैं, लेकिन नेट में कोई बड़ा लॉस नहीं है, तो आराम से अपनी पोजीशन को हम हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए ये किस्मत वाली बात होती है, कभी छोटा सा नेगेटिव मोमेंटम आएगा, आपको नुकसान ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएगा। कभी मार्केट के अंदर ठीक ठाक मोमेंटम हो जाएगा, लेकिन बड़ा लॉस नजर नहीं आता।
तो अगर मार्केट के अंदर बड़ा लॉस नजर नहीं आता है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन अगर बना भी रहता है, तब भी हम अपनी पोजीशन को आराम से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में ये थोड़ा बना रहता है, कभी प्रीमियम कैसे ही रिएक्ट करते हैं, कभी कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन आपको तो अपनी पोजीशन चार्ट वगैरह को देखकर बना लेना चाहिए। उसके बाद ठीक ठाक अगर आपका एसएल है तो आपका पोजीशन बच जाएगा। अदरवाइज अगर बहुत छोटा एसएल रखकर काम करते हो तो फिर तो देखिए मार्केट आपको नुकसान दे सकता है। तो अभी वेट करेंगे, कुछ ज्यादा लॉस वगैरह नजर आ नहीं रहा, देखते हैं क्या मिलता है। तो अभी अगर अपनी ट्रेड में हम देखें, लॉस वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी में एक रिकवरी तो हुआ था, लेकिन उतना ही सेलिंग मार्केट के अंदर आ गया और बैंक निफ्टी भी ब्रेकडाउन वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मार्केट में सेलर के यहाँ पे एसएल अवेलेबल नहीं है, तो अगर वो अवेलेबल होते तो रिकवरी होना ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा डाउट बना रहता है कि मार्केट के अंदर कंटिन्यू स्ट्रेंथ बना रहेगा या फिर मार्केट आज के लिए सिचुएशन खराब कर सकता है। तो अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लॉस वगैरह भी ज्यादा नजर नहीं आ रहा। हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन वगैरह करके मार्केट नेक्स्ट सेलर को इन्वाइट करे और फिर मार्केट के अंदर रिकवरी वगैरह हो जाए। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, 40-50 पॉइंट और हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा अगर गिरा मार्केट तो फिर देखिए अपना लॉस का लिमिट तो कंप्लीट होगा ही होगा, मार्केट का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आप कह लीजिए 30-40-50 पॉइंट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ज्यादा अगर मार्केट गिरता है तो फिर मार्केट के अंदर सिचुएशन डेफिनेटली खराब हो जाएगी। तो अभी वेट करेंगे, कुछ लॉस वगैरह हमें नजर आ रहा है। तो अभी अगर हम चार्ट वगैरह को देखें तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह करना शुरू तो किया है। अब देखिए ये पॉइंट तक तो हम मान के चल रहे थे कि इतना तो मार्केट और भी कर सकता है, जिस प्रकार का ये नेगेटिव मोमेंटम हमें नजर आ रहा था। लेकिन अब देखिए इस लेवल से भी नीचे जाता है, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स तो ऑलरेडी नेगेटिव नजर आ ही रहे थे। फिर बैंक निफ्टी के आसपास भी 60,000 का लेवल होगा ब्रेकडाउन करने के लिए, तो उसमें समस्या हमारे लिए बड़ी हो जाएगी। तो अभी तक तो लॉस का लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से रिकवरी मार्केट करे तो वो हमारे लिए बेटर हो सकता है। टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कम से कम लॉस से बच जाएंगे। तो अभी अगर हम देखें, कुछ लॉस कम होना शुरू तो हुआ है, बड़ा रिकवरी तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल रिकवरी तीनों इंडेक्स में हो रहा है, तो लॉस ने भी कम होना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं, अगर बात बन जाती तो अच्छी बात है। अभी तक तो ज़्यादा टाइम वगैरह भी नहीं हुआ, तो आराम से प्रॉफिट वगैरह हम बना पाएंगे। चलिए वेट करते हैं क्या कर सकते हैं, अभी तो वेट ही करना होगा। सिचुएशन तो ठीक है, चार्ट पहले भी खराब नहीं था, लेकिन वही बात है, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जा रहा था, तो ऐसे में लॉस इंक्रीज हो रहा था। लेकिन ये अच्छी बात रही कि लिमिट को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। तो वेट करते हैं, थोड़ा बहुत लॉस वगैरह हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड कट करना होगा, लॉस थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया। अब देखिए हम तो वेट कर रहे थे कि हो सकता है अचानक से रिजेक्शन आकर फिर से कोई रिकवरी वगैरह मार्केट के अंदर हो जाए, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा। कंटिन्यू तीनों इंडेक्स में सेलिंग आना शुरू हो गया और अब तो देखिए 60,000 का लेवल भी ज़्यादा दूर है नहीं। ऐसे में अगर ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगा तो और भी बड़ा लॉस अपना हो सकता है। तो ऐसे में ट्रेड वगैरह कट करके हम चले गए। तो आज के दिन हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया था, हमने देखिए ये देखा था कि यहाँ पे सेलर के एसएल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बायर भी अपनी ज्यादा पोजीशन वगैरह होल्ड करके नहीं गए होंगे। ऐसे में ऑलरेडी हमें स्ट्रेंथ वगैरह मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, तो कंटिन्यू हम पॉजिटिव मोमेंटम को फॉलो करना चाहते थे। जैसे कुछ रिजेक्शन वगैरह नजर आया, वहां पे हमने ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया था, लेकिन ओवरऑल मार्केट ज्यादा ही सेलिंग में चला गया। एक रिकवरी हुआ तो सही, इवन हम 0-0 में निकल सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम वही था कि मार्केट के अंदर अगर मोमेंटम आ रहा है तो एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की हम कोशिश कर सकते थे, लेकिन उससे पहले दोबारा से सेलिंग आना शुरू हो गया। इस बार जब मार्केट में रिजेक्शन आया तो फिर देखिए लॉस वगैरह का लिमिट क्रॉस हो गया, तो वहां पे मैं ट्रेड वगैरह कट करके जाना ही पड़ा, क्योंकि मार्केट के अंदर आप तब तक बैठे रह सकते हो जब तक आपका लिमिट क्रॉस नहीं होता। अगर मार्केट लॉस आपका इंक्रीज कर रहा है और अगर आप वहां पे उम्मीद बना के बैठे हो कि मार्केट के अंदर अब रिकवरी हो जाएगा, तो वो चीजें गलत होती है। तो अगर गलत ट्रेड जा रहा है तो निकल जाओ, जब तक लॉस का लिमिट रहता है तब तक आप आराम से अपनी पोजीशन को हैंडल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।